नमस्कार दोस्तों ये सच्ची घटना गुजरात की एक गांव की है। वहां पर कावेरी नाम की एक महिला होती है जो कि अपनी बेटी के साथ रहा करती थी। कावेरी की उम्र 45 साल के करीब होती है। कावेरी दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत होती है। कावेरी के पति जो थे वो इस दुनिया में नहीं थे, क्योंकि कुछ सालों पहले इसके पति का देहांत हो चुका था। कावेरी की बेटी का नाम रिद्धि होता है। रिद्धि की उम्र 22 साल के करीब होती है। रिद्धि जो थी वो काफी जवान हो चुकी थी। अब कावेरी को रिद्धि की शादी की चिंता सताने लगी थी। वो सोच रही थी कि जितनी जल्दी हो सके वो अपनी बेटी रिद्धि की शादी कर दे। इसीलिए कावेरी जो थी वो इधर इधर रिद्धि के लिए लड़का तलाश करना शुरू कर देती है। 2 महीने के अंदर अंदर कावेरी की तलाश भी खत्म हो जाती है। जब उसको रिद्धि के लिए एक लड़का मिल जाता है, उस लड़के का नाम कबीर होता है। अब कावेरी अपनी बेटी के साथ उस लड़के के घर पर पहुंच जाती है। कावेरी जब उस लड़के को देखती है तो देखते ही एक ही नजर में वो उसे पसंद कर लेती है और रिद्धि का और कबीर का रिश्ता पक्का कर दिया जाता है। लगभग 1 महीने के अंदर अंदर रिद्धि और कबीर की शादी जो है दोनों की करवा दी जाती है। अब रिद्धि कबीर की दुल्हन बनकर उसके घर पर पहुंच जाती है और अपने ससुराल में वो बहुत अच्छे से रहने लगती है। अब इधर कावेरी जो थी वो घर पर अकेली हो जाती है, क्योंकि इसका पति पहले ही नहीं था, जिस वजह से कावेरी जो थी वो बेटी के जाने के बाद और अकेली हो जाती है। दोस्तों, कावेरी के अगर कारोबार की बात करें तो इसके पास कपड़े की 3 दुकानें होती हैं और तीनों ही दुकानें अच्छी खासी चला करती थी। तीनों दुकानों में नौकर चाकर काम किया करते थे। कावेरी उन तीनों दुकानों से लाखों रुपया कमाया करती थी। कावेरी के पास पैसे रुपए की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि हर महीने लाखों रुपए की इनकम जो थी वो कावेरी को आया करती थी। दोस्तों, इस तरीके से 7 महीने का समय गुजर जाता है। अब कावेरी की जो जवानी थी वो काफी, अभी महिला जो थी वो जवान थी और उसे काफी ज्यादा अकेलापन महसूस होने लगा था। अब घर भी उसे काट खाने को दौड़ने लगा था, क्योंकि घर पर अब कावेरी के अलावा कोई बचा ही नहीं था। अब कावेरी जो थी वो अपने मन में सोचने लगती है कि वो अपनी जरूरत को किसके साथ पूरी करे, आखिर करे तो किसके साथ क्या करे। कावेरी किसी पुरुष का सहारा लेना चाहती थी। दोस्तों, एक दिन दोपहर का समय होता है। कावेरी जो है वो सब्जी लेने के लिए मार्केट पहुंच जाती है और इधर उधर वो अच्छी सब्जियों की तलाश करने लग जाती है। तभी कावेरी की नजर एक लड़के पर पड़ जाती है। इस लड़के का नाम निहाल होता है। निहाल की उम्र लगभग 21 साल के करीब रही होगी। निहाल जो था वो 6 फुट का हट्टा कट्टा एक नौजवान लड़का होता है। अब कावेरी इस लड़के के पास पहुंच जाती है और निहाल जब कावेरी को देखता है तो वो देखते ही दंग रह जाता है, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में इतनी खूबसूरत लड़की औरत पहले नहीं देखी थी। दोस्तों, ये लड़का जो था वो सब्जी बेचने का काम किया करता था। निहाल के पास आज बहुत ही कम सब्जी बची हुई थी। अब कावेरी निहाल से कहने लगती है कि इन सब्जियों का क्या रेट है। अब ये लड़का जो है वो उसे सब्जियों का रेट बताने लगता है। फिर कावेरी उससे कहने लगती है कि तुम्हारे पास जितनी भी सब्जी है तुम सभी को पैक कर दो। अब ये लड़का जो है वो सारी सब्जियों को पैक कर देता है। कावेरी उस लड़के को पैसे दे देती है और फिर कावेरी उस लड़के से बातचीत करने लगती है। वो उससे पूछने लगती है कि तुम ये सब्जी बेचने का काम कितने टाइम से कर रहे हो। अब निहाल जो है वो कावेरी को पूरी कहानी बताता है और उससे कहता है कि मेरे घर में एक बीमार माँ है। मैं 3 महीने से सब्जी बेचने का काम करता हूँ और इसी से मैं अपने परिवार का पालन पोषण भी करता हूँ। फिर कावेरी निहाल से कहने लगती है कि तुम्हारे लिए मेरे पास एक बहुत ही अच्छा काम है। नहीं, कितने दिन से ये काम कर रहे हो। अब निहाल कावेरी को पूरी कहानी बताता है और उससे कहता है कि मेरे घर में एक बीमार माँ है। मैं 3 महीने से सब्जी बेचने का काम करता हूँ और इसी से अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ। फिर कावेरी निहाल से कहने लगती है कि तुम्हारे लिए मेरे पास एक बहुत ही अच्छा काम है। मेरे पास 3 कपड़ों की दुकानें हैं जिनमें नौकर चाकर काम किया करते हैं। फिलहाल अभी मुझे एक नौकर की जरूरत है। अगर तुम चाहो तो तुम मेरे पास आकर के नौकरी कर सकते हो। मैं तुम्हें अच्छी खासी सैलरी भी दूंगी। अब निहाल जो है वो कावेरी की बात मान जाता है और उससे कहने लगता है कि मैं नौकरी करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। फिर कावेरी जो है वो निहाल से कहती है कि कल सुबह 9 बजे मेरे घर पर आकर मिलो। फिर कावेरी उस लड़के को अपना एड्रेस दे देती है और वहां से वो चली जाती है। दोस्तों, अगले दिन सुबह 9 बजे के करीब निहाल जो है वो कावेरी के घर पर पहुंच जाता है और फिर वो कावेरी से बातचीत करने लगता है। अब कावेरी इसे सैलरी भी बता देती है कि कितने पैसे जो है इसे मिलेंगे नौकरी करने के लिए। अब जो निहाल नाम का लड़का होता है वो उसकी बात मान जाता है। थोड़ी देर के बाद कावेरी निहाल के सामने एक और शर्त रख देती है। कावेरी उससे कहने लगती है कि तुम्हें अपने घर भी जाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम मेरे घर पर भी रह सकते हो, क्योंकि मेरा जो मकान है वो काफी ज्यादा बड़ा है और काफी सारे कमरे जो है वैसे भी खाली है, तो तुम यहीं पर रह करके नौकरी कर सकते हो। यहाँ पर तुम्हें कोई दिक्कत परेशानी भी नहीं होगी। अब निहाल उसकी ये शर्त भी मान जाता है और उससे कहता है कि ठीक है मैडम, मैं यहीं पर रह करके अपनी नौकरी करूंगा। दोस्तों, निहाल कावेरी के घर पर रहने लगा था। वहीं पर रहकर वो नौकरी करने लगा था। अब इस तरीके से 20 दिन का समय गुजर जाता है। अब कावेरी की जो उम्र था वो जवान थी, वो अकेले महसूस कर रही थी और वो अब अपने आप को रोक नहीं पा रही थी। वो अपने आप से समझ नहीं पा रही थी वो क्या करे। उसने निहाल को अपनी जरूरत को पूरी करने के लिए ही नौकरी पर रखा था, ताकि वो उसके साथ अपनी जरूरतों को पूरी करवा सके। इसीलिए कावेरी निहाल को अपने प्रेम जाल में उसे फंसाना चाहती थी।
दोस्तों एक दिन कावेरी जो है वो अपना फोन उठाती है और निहाल को फोन लगा देती है और उससे कहने लगती है कि तुम तुरंत अभी मेरे घर पर आ जाओ, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी काम है। अब निहाल जो है वो कावेरी से कहता है कि ठीक है मैडम, मैं अभी आपके घर 20 मिनट के घर पहुंच जाता हूँ। फिर ये लड़का अपनी मोटरसाइकिल उठाता है और अपनी मालकिन कावेरी के घर पर पहुंच जाता है। वो जैसे ही घर के अंदर जाता है तो उसे महसूस होता है कि उसकी मालकिन जो है उस वक्त बाथरूम में नहा रही थी। निहाल अपनी मालकिन को आवाज लगाता है। अब कावेरी अंदर से कहती है कि तुम 5 मिनट रुक जाओ, मैं अभी नहा करके आती हूँ। दोस्तों थोड़ी देर के बाद कावेरी जो है वो नहा लेती है और अपने शरीर पर वो एक तौलिया लपेटते हुए बाथरूम से वो बाहर आ जाती है। जैसे ही वो निहाल के सामने आती है वो जानबूझकर कुछ ऐसी हरकतें करती है कि उसकी तौलिया जो है वो नीचे गिर जाए। अब निहाल जब अपनी मालकिन को देखता है तो वो दंग रह जाता है, उसके होश उड़कर रह जाते हैं, क्योंकि उसने इतना खूबसूरत महिला जो है वो आज से पहले कभी देखा नहीं था। अब ये जो निहाल नाम का लड़का होता है ये भी जो होता है वो मैडम के प्यार में पड़ जाता है। अब कावेरी समझ जाती है कि निहाल भी उसके साथ जो है वो प्रेम जाल में फंस रहा था और निहाल भी उसे आंखों ही आंखों में कुछ इशारा कर देता है। अब कावेरी इसका हाथ पकड़ती है और सीधे जो है वो अपने कमरे में ले जाती है। अब ये एक दूसरे से उस समय कुछ देर बातचीत करने लगते हैं। बातों ही बातों में वो लोग एक दूसरे में इतना खो जाते हैं और फिर कावेरी जो होती है उसके साथ गलत हरकत करना शुरू कर देती है। और जो निहाल था वो भी कावेरी को रोक नहीं रहा था, वो जानता था कि मालकिन जो है उसे क्या चाहती है। और फिर ये दोनों जो है अपना कार्यक्रम शुरू कर देते हैं। अब निहाल अपनी मालकिन को वो प्यार दे रहा था जैसा कि प्यार वो चाहती थी। अब कावेरी भी इस पे कोई रोक टोक नहीं कर रही थी। कावेरी भी जो थी वो भी अपने भरपूर उसका साथ दे रही थी और कावेरी जो चाहती थी, जो उसे अकेलापन था, आज उसकी वो जो जरूरत थी वो पूरी हो गई थी। अब ये दोनों जो थे ये सिलसिला जो है वो ऐसे ही शुरू कर देते हैं और अब इन दोनों का ये प्रेम जो था वो यहीं से शुरू हो जाता है। और दोस्तों ये इन दोनों का रोज का ही काम होने लगा था। ये दोनों जो थे वो एक दूसरे के साथ अपनी अपनी जरूरतों को पूरी करने लगे थे। इसी तरीके से लगभग 20 दिन का समय गुजर जाता है। अब कावेरी की बेटी रिद्धि जो है वो अपनी माँ के घर पर रहने के लिए आती है और उससे कहने लगती है कि माँ मैं जो है यहाँ पर 10 दिन के लिए यहाँ रुकूंगी। अपनी बेटी को वो मना नहीं कर सकती थी क्योंकि वो तो उसकी बेटी होती है, तो जाहिर सी बात वो उसे मना नहीं करती। अब कावेरी सोचने लगती है कि मैं अपने हाल से इसके रहते कैसे मिलूंगी। इस तरीके से अब 3 दिन का समय गुजर जाता है। अब कावेरी जो है वो निहाल से मिल नहीं पा रही थी, उसको बहुत ज्यादा बेचैनी महसूस हो रही थी। वो जो है खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रही थी क्योंकि उसे किसी भी तरह उसे मिलना था। इसीलिए उसने अपने मन में सोच लिया था कि आज रात को ही वो निहाल से मिलकर रहेगी। और फिर वो उसी रात कावेरी जो होती है वो अपनी बेटी के साथ अपने कमरे में उस वक्त सो रही होती है। जब उसकी बेटी पूरी नींद में चली जाती है तो कावेरी जो है वो दबे पैरों अपने कमरे से बाहर निकल आती है और वो निहाल के कमरे तक पहुंच जाती है। अब निहाल जो है वो अपनी मालकिन कावेरी को जब अपने पास देखता है तो वो देखते ही काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो जो है उसे गले लगा लेता है और फिर उसके साथ अपना कार्यक्रम चालू कर देता है। इधर अचानक से रिद्धि की आंख खुल जाती है। वो जब अपनी माँ को देखती है तो उसकी माँ जो थी वो उस वक्त बिस्तर पर नहीं होती है। अब वो सोचने लगती है कि मेरी माँ जो है इतनी रात को कहाँ चली गई है। वो जो है वो पूरे घर में अपनी माँ को तलाश करना शुरू कर देती है। लेकिन रिद्धि जब निहाल के कमरे के पास पहुंचती है तो उसे निहाल के कमरे से बातचीत करने की आवाजें सुनाई दे रही थी। अब रिद्धि जो है वो समझ जाती है कि माँ जो है वो निहाल के कमरे में है और कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। अब रिद्धि को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और बाहर से वो दरवाजा खटखटाना शुरू कर देती है। अब अंदर ये दोनों जो होते हैं वो डर जाते हैं और सोचने लगते हैं कि इतनी रात को भला कौन आ गया। और फिर कावेरी जब दरवाजा खोलती है तो उसकी बेटी रिद्धि जो थी वो उसके सामने खड़ी थी। कावेरी अपनी बेटी को देखकर दंग रह जाती है, उसके होश उड़कर रह जाते हैं। अब रिद्धि जो है वो अपनी माँ को काफी भला बुरा कहने लगती है, उसे तरह तरह की वो बातें सुनाने लगती है। अब कावेरी भी अपनी बेटी से झगड़ा करने लगती है। अब इन दोनों में धीरे धीरे झगड़ा बढ़ता जा रहा था। इन दोनों की झगड़े की आवाज जो थी वो बाहर कमरे से, रूम से, घर से जाने लगी थी। अब आस पड़ोस के लोगों की भी आंखें खुल जाती है और वो लोग उनके घर पर आ जाते हैं। अब पड़ोसियों को पता लग जाता है कि इन दोनों में झगड़ा किस वजह से हो रहा है। अब सुबह तक धीरे धीरे ये बात जो थी वो पूरे गाँव में फैल जाती है। अब गाँव के ही एक व्यक्ति जो है वो तुरंत पुलिस को फोन कर देते हैं। अब पुलिस जो थी वो उनके घर आ रही थी। तभी कावेरी को पता लगता है कि पुलिस जो है वो हमारे घर पर आ रही है। अगर वो जेल चली गई तो उसका पूरा कारोबार जो था वो बर्बाद हो जाता। अब वो अपनी बेटी को समझाने लगती है कि बेटा अगर मैं जेल चली गई तो पूरा कारोबार बर्बाद हो जाएगा, सब कुछ हमारा खत्म हो जाएगा। तुम ऐसा करो कि मेरे साथ मिल जाओ और हम दोनों ही इस लड़के को फंसा देते हैं कि इसने मेरे साथ जो है वो गलत किया है। अब रिद्धि जो है वो अपनी माँ की बातों में आ जाती है और अब वहां पर जब पुलिस आती है तो रिद्धि जो है वो पुलिस से कहने लगती है कि ये जो निहाल नाम का लड़का है वो मेरे माँ के साथ गलत हरकतें कर रहा था। अब पुलिस को भी यकीन हो जाता है। पुलिस जो है वो निहाल को गिरफ्तार कर लेती है और पुलिस स्टेशन लेकर के पहुंच जाती है। दोस्तों कावेरी ने अपनी बेटी के साथ मिलकर इस गरीब लड़के को फंसा दिया था। फिलहाल ये लड़का थाने में ही था। अब इसको क्या सजा होगी इस बात की कोई पुष्टि नहीं की गई है। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का हमारा मकसद आप लोगों को परेशान करना या फिर आपका दिल दुखाना नहीं है।
बल्कि केवल आपको सतर्क करना, आपको जागरूक करना है। तो दोस्तों, आप इस कहानी के बारे में क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलूंगी एक नई रोचक रहस्यमय और सच्ची कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें।